welcome back again for the class 5 students. This is the David sir here again to be just taking you for the SST chapter 3. As we have already studied about the major landforms, हम लोगों ने कुछ landforms के बारे में already पढ़ा. अभी हम लोग उसमें प्लेट्यूज के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, है ना, और किस तरीके से लेयर ऑफ अर्थ माउंटेनियस रेंजेस में किस तरीके का होता है उस चीज़ को हमने पढ़ा. ठीक है. नाउ वी विल सी अगेन रिगार्डिंग द प्लेट्यू, है ना. पठार या पहाड़ी मैदान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. पठार या पहाड़ी मैदान किस तरीके से होती है. ए पीस ऑफ लैंड दैट इज हाई बट फ्लैट ऑन द टॉप एंड इज कॉल्ड प्लेट्यू, है ना. एक वैसा पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पे उसका ऊंचा ऊपर का जो भाग होता है वो क्या होता है, समतल होता है, फ्लैट होता है, और जो लैंड वैसा है उसको हम लोग पठार क्षेत्र कहते हैं या पहाड़ी मैदान हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है. प्लेट्यू मीन्स पहाड़ी मैदान. इट शुड बी वेरी क्लियर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टेबल लैंड. इस चीज को एक पठार के रूप में भी जाना जाता है जो कि टेबल लैंड के रूप से हम लोग बोलते हैं. ऑलराइट. A plateau has a steep slope that the fall to the lower ground, and often a plateau is cut by river or stream, है ना. ये आमतौर पर लहरें और हवाओं के द्वारा या फिर नदियों के द्वारा कटाव से होने वाली वस्तु स्थिति में जो पाया जाता है वो मैदान, उसको हम लोग पठार क्षेत्र या फिर पहाड़ी मैदान के भाग में रखते हैं. ओके. समटाइम्स इट इज कट बाय द डीप कैनॉन और द एग्जाम्पल इज द कोलोराडो प्लेट्यू इन द नॉर्थ अमेरिका, है ना. कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी काफ़ी गहरी घाटी एक बन जाती है. कारण क्या है कि ड्यू टू द नेचुरल फिनोमिना, कुछ प्राकृतिक आपदा के द्वारा भी वैसा चीज़ें बन जाती है. जैसे कोलोराडो का जो नॉर्थ अमेरिका में है वहाँ पे एक प्लेट्यू पाया जाता है, पहाड़ी मैदान पाया जाता है जो कि इस तरीके से बना हुआ है. समुद्री इलाका में होने के कारण कुछ वैसा स्टेज, है ना, वो बन जाता है. वहाँ पे एक माहौल वैसा तैयार हो जाता है जो कि पहाड़ी मैदान में गिनती की जाती है. ओके. नाउ सी द हाइट ऑफ ए प्लेट्यू इज अबाउट 500 मीटर. द प्लेट्यू आर फाउंड इन एवरी continent and cover about 1/3 of the land part of the earth. Asia, Africa, North America and Australia have the large plateaus, है ना. हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा बुक के अनुसार अगर हम बात करें तो बुक में इस चीज़ को साफ साफ जिक्र करता है कि एक प्लेट्यू का हाइट लगभग 500 मीटर होता है, और उसके साथ साथ में 500 मीटर के साथ में क्या जाता है कि बहुत सारा लगभग जितना भी पृथ्वी में अभी तक में प्लेट्यूज हैं वो बेसिकली कोई ना कोई एक कॉन्टिनेंट के अंदर आता है. और वो उनमें से कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं यहाँ पर दिए गए हुए. देखिए, लगभग 1/3 जो हमारा पृथ्वी का जो हिस्सा है वो एक प्लेट्यू रीजन में आता है. कौन कौन से इलाका में? एशिया में है, अफ्रीका में है ना, नॉर्थ अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है. ये सब बड़े बड़े पहाड़ी मैदान के हिस्से में आता है. डेक्कन प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे. डेक्कन प्लेट्यूज एक्सटेंड ओवर द हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर. डेक्कन प्लेट्यू जो है ये लगभग, डेक्कन एक प्लेस या फिर डेक्कन से ही जाना जाता है ना, प्लेस है ये. तो डेक्कन का जो प्लेट्यू है, पठार जो है, वो लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी में फैला हुआ है. तिब्बतियन प्लेट्यू जो है ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट है, जो कि अलग अलग पहाड़ियों से क्या है, घिरा हुआ है. इट इज समटाइम्स कॉल्ड एट द रूट ऑफ द वर्ल्ड. ये कभी कभी कहा जाता है कि दुनिया का जड़ है ना. ड्यू टू हाई आल्टीट्यूड प्लेट्यूज हैव कूल क्लाइमेट. हाई एल्टीट्यूड होने के कारण यहाँ पर जितने भी वातावरण है, आपका जो वायुमंडल है, काफ़ी ठंडा होता है. क्लाइमेटिक कंडीशन भी ठंडा माना जाता है. It have in some place the plateaus have grassland that are used to graze to the cattle and sheep. Some plateaus are very rich in mineral resources such as Chota Nagpur plateau in India. हम जानते हैं कि पठार के पहाड़ी मैदान के हिस्से में हमारा भारत में भी छोटा नागपुर का नाम लिया जाता है. और छोटा नागपुर अपने खनिज व्यवस्थान के आधार पर निर्भर करता है कि उसके पास में खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में पाई जाती है. जैसे कोल माइनिंग वगैरह है वहाँ पे. छोटा नागपुर सबसे बड़ा कोल का खदान वहाँ पे पाया जाता है.
और साथ साथ में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो प्लेट्यूज है सबके पास में अपना ग्रासलैंड होता है, जो कि ग्रासलैंड मतलब चारागाह या फिर जो प्लेन लैंड जहाँ पे हरे पत्तियाँ हरे घास पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे लोग चराने के लिए अपने भेड़ बैल बकरी सबको ले जाते हैं. दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द प्लेट्यू रीजन. नाउ वी विल सी द प्लेन. प्लेन मीन्स मैदान. मैदान किसे कहते हैं? The plains are generally low and the flat areas on the surface of the earth. These are also called lowland. है ना? प्लेन्स आमतौर पे लो होता है, यानी घाटी के समान होता है, जो प्लेन पाया जाता है, समतल पाया जाता है. और साथ साथ में ये एक अर्थ सरफेस का जो भाग है अधिक से अधिक मात्रा में इस चीज को हम लोग देख सकते हैं कि प्लेन लैंड ही पाया जाता है. बहुत कम ही हिस्से में है, 1/3 हिस्से में अगर हम देखते हैं तो माउंटेनियस या प्लेट्यू रीजन को पाया जाता है, जैसे हमने पहले पढ़ा है अभी. So as per that, some of that land are also called as lowland. उसी प्रकार से कुछ एरिया को lowland के हिस्से में कहा जाता है, या फिर तराई हम लोग कहते हैं. lowland means तराई. The plains are spread over the hundreds of kilometers. The plains area are mostly level and while some of the areas are slightly hilly in place. Plains आमतौर पे 100 किलोमीटर के आसपास में इस तरह से फैला हुआ रहता है. The plain area are mostly in level. और प्लेन एरिया जो भाग है वो सभी समान स्थल में पाया जाता है. कुछ जगह में स्लाइटली हल्का ऊंचा यानी पहाड़ी नुमा आकृति भी पाया जा सकता है. प्लेन्स आर बोथ फाउंड इन द इंटीरियर एरियाज एज लॉन्ग एज अलोंग द कोस्ट. प्लेन्स जो है काफी अधिक मात्रा में अंदर के भागों में यानी अंदरूनी क्षेत्र में पाए जाते हैं. यानी खेत वगैरह जो है वो आपको बहुत ही शहरी इलाकों से छोड़ करके आप गांव के इलाके में आएंगे तो वो ज़्यादातर आपको क्या होता है, प्लेन ही आपको मिलता है. बट मोस्ट ऑफ द प्लेस हम लोग पाते हैं इस चीज़ को कि हमारा जो एरियाज है उसमें भी कुछ पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पे खेती करना मुश्किल हो पाती है. लोग वहाँ पे टेरेस फार्मिंग का काम को करते हैं, जैसे हम लोग ने माउंटेनियस रीजन में देखा था, वहाँ पे लोग सीढ़ीनुमा खेती को करते हैं. Here, most of the plains are formed by the action of rivers or the thousands of years. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अलग अलग प्लेन्स जो है हजारों साल पहले बना हुआ है. कारण क्या है? नदियों के द्वारा, है ना. The northern plains of India have been formed by the Ganga river and the many of its tributaries. हम लोग जैसे पढ़े हैं कि हमारा जो नॉर्थर्न प्लेन है, जितना भी हम लोग उत्तरी भाग में जो मैदान को हम लोग पाते हैं वो सारा एक नदी के द्वारा बना हुआ है, जो आमतौर पर गंगा की घाटी से होकर के या फिर अलग अलग छोटी छोटी नदियों से जो बह करके बनी हुई है. रिवर्स जनरली ब्रिंग्स द पेबल्स एंड द सैंड एंड सिल्ट विद देम व्हिच आर डिपॉजिट इन द प्लेन. सच प्लेन एरियाज आर फर्टाइल एंड गुड फॉर द क्रॉप्स. है ना. कुछ घाटियां क्या करती हैं, नदियां क्या करती हैं कि अपने साथ में जब वो प्रवाहित होती हैं तो अपने साथ में छोटे छोटे पत्थरों को छोटे छोटे हिस्से में पहाड़ से जितने भी पानियाँ निकल रही होती है, ये एक्चुअली होता क्या है कि रिवर कहाँ से आता है? रिवर जो है बेसिकली स्नोफॉल जो होता है उसका मेल्ट होने के द्वारा, यानी पिघलना जब शुरू होता है, हिमपात जब होता है तो वो एक चादर के रूप में फैल जाता है. लेकिन वो जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन जब गर्म होते रहता है तो उस समय वो ठंड होकर पिघल करके सूरज की रोशनी से वो पिघल करके वो नदी में बदल जाता है. और बदलने के बाद में वो पानी प्रवाहित होती है तो अपने साथ में जब चल रही होती है नदियाँ, तो वो क्या करती है कि अपने साथ में जितने भी छोटे छोटे कंकड़ है, पत्थर है, बालू है या फिर कीचड़ है, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक जगह डिपॉजिट करते चले जाती है. इसलिए गंगा की अधिकतर कुछ घाटियों में या फिर गंगा के तट पर बसे हुए जितने भी इलाका है वहाँ पे अधिकतर पैदावार होती है, कृषि होती है, खेती होती है. क्यों? क्योंकि वहाँ का जो रीजन है, जितना भी इलाका है, वो सारा चीज़ फर्टाइल होता है, काफ़ी उपजाऊ होती है. क्योंकि वो अपने साथ में जब वो आ रही होती है तो बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट पदार्थों को लेकर के आती है, जिससे वो क्या करती है कि पूरे फ्लैट लैंड को काफ़ी उपजाऊ बनाती है, फर्टाइल बनाती है, जो कि फसलों की खेती करने के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है. रिवर वैली, नदियों की घाटियों के बारे में पढ़े. When it rains in the mountains, a large part of the rain water flows as the small stream. है ना. जब कभी भी पहाड़ियों पर जब बारिश हो रही होती है तो उस समय भाग का बहुत
बड़ा हिस्सा है ना रेन वाटर का छोटे छोटे नदियों में या छोटे छोटे झरनों में क्या होती है, प्रवाहित हो रही होती है। मेनी स्ट्रीम्स जॉइंस टुगेदर एंड मेक्स द रिवर, अलग अलग छोटी छोटी झरनाएं मिल करके एक नदी को तैयार कर देती है। द रिवर कैन कट द रॉक एंड मेक द वैली एंड फॉर देमसेल्फ, पहाड़ों पे जब वो गिर रही होती है बारिश का पानी तो वो लगातार एक ही स्थान पे गिरने की वजह से वो चट्टानों को भी तोड़ती है और उसके बाद में वो अपना एक रास्ता खुद से बना लेती है, जहां से वो जब टूटता है, जब चट्टानों का टूटना फूटना होता है, तो हम लोग जैसे कि पढ़े हैं, द व्हेन द रॉक्स आर ब्रोकन इन द स्मॉल पीसेस इट मेक्स द सैंड, चट्टानें जब टूटती है फूटती है तो उससे मिट्टी बन जाती है, तो वो मिट्टी जो होता है काफ़ी फर्टाइल लैंड के रूप में वो अपने साथ में जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पर वो अपनी मिट्टी को लेकर के चले जाती है। ऑलराइट, सी the rocks are generally there are generally 3 stages of river, 3 स्टेज माना जाता है। कौन कौन से हैं? द अपर कोर्स इन द माउंटेन, पहाड़ियों का ऊपर का हिस्से में जितनी भी बारिश होती है, यानी नया स्तर जो हम लोग कह सकते हैं, पहाड़ी पर जैसे बारिश गिरता है वो पानी डायरेक्ट जब आता है तो वो अपर लेयर पर होता है ना। फिर एक मिडिल कोर्स होता है, फिर लोअर कोर्स होता है। मिडिल जो होता है थोड़ा सा तपा हुआ होता है, क्योंकि पहले जब ऊपर गिरता है बारिश का पानी, जब पहाड़ की चोटियों पर गिर रही होती है तो वहां से कुछ टूट करके जब वो नीचे की तरफ आता है ना, तो वो एक मैच्योर हो जाता है, यानी पक्का हो जाता है। कुछ समय तक वो एक ही स्थान पर गिरते रहता है ना। एक ही बार में वो डायरेक्ट फ्लो होकर के नीचे की तरफ नहीं आ जाता, क्योंकि वाटर का फ्लो अगर उतना तेज होता है तभी वो एक बार में सिल्ट होकर के वो आगे निकलता चला जाता है। नहीं तो कभी कभी होता है कि पहाड़ से कभी भी कोई भी चीज़ गिरता है तो डायरेक्ट एक ही बार में नीचे नहीं आता है, क्योंकि उसका स्लॉप अलग अलग ढंग से होता है। तो एक बार पहाड़ के ऊपर चोटी पर जो बारिश का पानी गिरा है वो डायरेक्ट आता है, थोड़ा सा बीच में आता है या फिर अलग हिस्से में आ जाता है, तो वो बीच में आता है, वो वहां पे कुछ दिन तक के लिए रह जाता है, तो वो पक जाता है, वहां पर रह करके वो पक रहा होता है। ठीक है, अगेन फिर द लोअर ओल्ड लेयर में जब आता है, यानी द लोअर लेयर या ओल्ड कोर्स व्हेन द रिवर फ्लोस इनटू द सी और ओशंस, है ना, वो उस परिस्थिति में होती है जब नदियां प्रवाहित होकर के अपने साथ में जब जा रही होती है, तो नदियां सीधा कहाँ जाती है? सागर या महासागर में जा रही होती है। द रिवर बिगिन इन द माउंटेन when the rain water melting the snow collects, है ना। और क्या होता है कि ये नदियां कैसे बन पाती है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे स्नो मेल्ट होता है ना, यानी फिर जो वो बर्फ है ना, वो जिस तरीके से पिघलना शुरू होता है तभी वो क्या होती है? नदियों में प्रवाहित होती है। द रैपिड वाटरफॉल्स इन इट्स पाथ, है ना, जो क्या होता है कि तेजी में जब पानी का गिरना होता है वो अपने रास्ता खुद ब खुद बना लेती है। द मिडिल कोर्स बिगिंस व्हेन द रिवर एंटर्स द प्लेन, है ना। मिडिल कब आता है? बीच का हिस्सा कब आता है? जब वो पानियां नदी के हिसाब से होकर के प्लेन यानी मैदानी भाग से होकर के गुजर रही होती है। Here the river valley becomes a wide and has more water in it. अब क्या होता है? अंत में पानी के पास में बहुत अधिक मात्रा में क्या हो जाता है? वाटर बॉडीज आ जाते हैं, है ना। और उसके पास में अधिक मात्रा, अधिक लंबे चौड़े होने का कारण क्या होता है? इन द लोअर पार्ट द रिवर फ्लोज स्लोली एंड मोस्ट रिवर फ्रॉम डेल्टा जॉइन टू सी, है ना। अलग अलग छोटी छोटी नदियां और सहायक नदियां भी सभी मिल करके क्या हो जाती है? समुद्र की तरफ चले जाती है। Now we will see the desert. Today we will finish the chapter very soon. Desert. A desert is a dry open area of the land. There are both hot and cold desert. A vast sandy area with the little rainfall is hot desert, है ना। Desert मतलब होता है कि सूखा इलाका। जैसे हम लोग जानते हैं मरुभूमि के बारे में, मरुस्थल के बारे में, राजस्थान में चले जाइए वहाँ रेगिस्तान पाया जाता है, उसी चीज़ को हम लोग डेजर्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा इलाका जो कि सिर्फ बालुओं से सिर्फ भरा हुआ हो, है ना, जहाँ पे बारिश की मात्रा काफ़ी कम होती है। इट हैज़ वेरी लिटिल एंड नो वेजिटेशन, यहाँ पे वनस्पतियाँ, यहाँ पे फिर जो भी खेती वगैरह है वो ना के बराबर होती है। डेजर्ट है ना, एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर, इट इज़ वेरी हॉट ऑफ द डे एंड कोल्ड एट नाइट, है ना। यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का तापमान जो है काफ़ी अधिक होता है और रात के समय में काफ़ी कम हो जाता है।
जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो तापमान जो होता है रेगिस्तान में अक्सर बालू होने के कारण बालू जो है काफ़ी तेजी में गर्म होता है और काफ़ी तेजी से ठंडा भी होता है। दिन के समय में काफ़ी गर्म हो जाता है और रात के समय होते जैसे आता है वैसे वो काफ़ी ठंडे और उसका टेम्परेचर लो हो जाता है। अंडरस्टूड? सो सैंडस्टॉर्म्स एंड द हॉट विंड आर वेरी कॉमन। यहाँ पे सैंडस्टॉर्म यानी आंधी तूफान चलना यहाँ पे बहुत ही कॉमन है। यहाँ पे आमतौर पे ऐसे होते रहता है। द थार एंड द अरेबियन डेजर्ट इन एशिया और द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका एंड अटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका आर द एग्जाम्पल ऑफ हॉट डेजर्ट। कुछ गर्म मरुभूमि है जो इस पे दिए गए नाम के अनुसार है। पॉपुलेशन इज वेरी लेस इन डेजर्ट बिकॉज द लाइफ इज डिफिकल्ट हियर। द मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट्स आर नियर द ओएसिस। है ना, क्या होता है कि आमतौर पे रेगिस्तान में जीवन जीना बहुत ही मुश्किल होता है। लोग यहाँ पे रहना पसंद नहीं करते हैं और यहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम होती है। आमतौर पे जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो ओएसिस के पास में रहते हैं। ओएसिस मतलब होता है छोटा सा भूखंड जहाँ पे पानी व्यवस्थित हो, है ना। पूरा बहुत बड़ा सा लंबा चौड़ा आपका ये रेगिस्तान है और रेगिस्तान के बीच में छोटा सा एक जगह जहाँ पे पानी उपलब्ध हो वैसे एरिया को हम लोग ओएसिस बोलते हैं। इन दिस वे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। यू हैव टू डू इन द होमवर्क A, B, है ना। ये दोनों को आप आज होमवर्क में करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल आपको इसी का होमवर्क में आपको क्वेश्चन आंसर्स दिया जाएगा। जस्ट आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होता है यू जस्ट आस्क वंस। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो वी आर हियर टू सॉर्ट यू आउट। ओके, आपकी हर एक समस्या का समाधान यहाँ पर उपलब्ध है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।